सुंदर रूप को देखकर शंकर जी को प्रणाम कर गौतम ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करके तथा एवं शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए। कहने लगे, हे देव, आप मुझे आप पाप रहित करें। सूत जी बोले, उन महात्मा गौतम का यह वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे मुनि, आप सदा धन्य कृतकृत्य हैं तथा निष्पाप हैं। इन दुष्ट आत्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं। हे मुनि, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है, वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतघ्न, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। ये विप्रो, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा सज्जनों को दंड देने वाले शिव जी ने उनसे ऋषियों के बहुत से दुष्चरित्रों का वर्णन किया। शिव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ छोड़कर शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके पुनः कहा, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो आपका दर्शन कैसे होता। वे ऋषि धन्य हैं जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। उनकी यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिव जी ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही उनसे कहा, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि, मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। उत्तम वरदान मांगिए। हे द्विजो, उसके बाद गौतम ने अपने मन में विचार किया कि अब मेरी प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसीलिए जिस प्रकार झूठ न हो, उन ऋषियों की बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिव भक्त मुनि श्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़कर से झुका करके शिव जी से यह वचन कहा, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय दिया है, यह अन्यथा न हो। जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर लोक कल्याण शिक्षा से गौतम ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेश को प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकाल कर पूर्व में रख लिया गया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे